हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय मंडोर सर। मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स पावर कोचिंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बता रहा हूँ आपको गोली दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। मतलब इसका डेरिवेशन है F बराबर 1/2 इंटू आर, यानी फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की जो है आधी होती है। ये जो है आपको समझना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो इसके लिए माना एक गोली दर्पण बना लेते हैं। ये बना लिया हमने एक गोली दर्पण। दर्पण को नाम दिया हमने एम, ये ध्रुव बीच में रहेगा इसका पी, और ये एन, एम पी एन। तो माना एक गोली दर्पण कौन सा है, एम पी एन है, एम पी एन है, जिसका ध्रुव कितना है, पी है, फोकस एफ है, वक्रता केंद्र सी है। ये इसका मुख्य अक्ष बना दिया। तो माना एक गोली दर्पण कौन सा है, एम पी एन है, जिसका ध्रुव पी है, वक्रता केंद्र यहाँ बना लेते हैं, वक्रता केंद्र कितना है, सी है, और फोकस जो है वो कितना है, फोकस जो है वो एफ है। इसके मुख्य अक्ष के समांतर एक आपतित किरण ए बी है। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण कौन सी है, ए बी नाम दे देते हैं, ये ए और ये पी। आपतित किरण ए बी है, जो परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती है, फोकस होकर जाती है। क्योंकि ये नियम है प्रतिबिंब बनाने का कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण कहाँ से होकर जाती है, फोकस होकर जाती है, ठीक है। अब देखिए, ये जो वक्रता केंद्र होता है, जो दर्पण का केंद्र होता है, उससे यदि हम पृष्ठ पर, दर्पण के पृष्ठ पर कोई रेखा खींचे तो वो होती है लंब उस पर। तो ये अभिलंब बना। अभिलंब कौन बना, BC। BC क्या बन गया, अभिलंब। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, और ये जो है अभिलंब का काम करेगा BC। तो आपतन कोण जितना होगा उतना परावर्तन कोण होगा, क्योंकि ये शर्त है कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होगा, है ना। तो यदि ये मैं थीटा मानता हूँ, कितना मानता हूँ, थीटा, तो ये भी कितना होगा, तो ये भी होगा कितना, थीटा होगा, क्योंकि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए, ए बी और सी एफ एक दूसरे के समांतर, ये वाली भुजा देखना, ये वाली भुजा एक दूसरे की क्या है, समांतर है। बी सी इनको प्रतिच्छेद करती है, बी सी इनको ये इस टाइप से बना देखिए। तो अब यदि ये थीटा है, अल्टरनेट को एंगल है ना, तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। जेड क्या, तो यदि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा, ठीक है। अब देखिए, ये एकांतर कोण जेड की आकृति में ए बी सी एफ समांतर है, बी सी इनको प्रतिच्छेद करती है, तो ये वाला यदि एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा, ठीक है। तो ये बन गया डायग्राम। अब देखिए, समझिए इसको। माना एक गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण कौन सा है, एमपीएन है, जिसका ध्रुव कितना है, P। ध्रुव कितना है, ये रहा यहाँ पर P है, फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। इसके मुख्य अक्ष के समांतर एक आपतित किरण
ये रही, ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण कौन सा है? ए बी। आपतित किरण ए बी हैं जो परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती हैं? फोकस से। कहाँ से? ये देखिए, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। ठीक है, ये देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर एक आपतित किरण ए बी है जो परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती है? फोकस से होकर जाती है। अब बी सी एक क्या खींचा हमने? लंब खींचते हैं, तो है ना। तो अब एंगल देखना, ए बी सी कौन सा? तो कोण ए बी सी बराबर किसके होगा? कोण सी बी एफ। बोला ना, आपतन कोण यदि ये थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा। तो देखिए, ये बीच वाला कोण ए बी सी, ए और सी के बीच वाला थीटा, फिर सी और एफ के बीच थीटा, है ना। तो वही ए बी सी, फिर सी बी एफ बराबर कितना हो जाए? थीटा, क्योंकि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये थीटा हमने माना है, थीटा हमने क्या किया है? माना है। ठीक है, इतना। अब आगे चलते हम। चूंकि ए बी तथा सी एफ समांतर है, दोनों भुजा आप लाइन देख सकते हैं, दोनों रेखाएं समांतर है। कौन कौन सी? एक तो ए बी और एक सी एफ समांतर हैं तथा बी सी इनको प्रतिच्छेद करती हैं। बी सी इनको प्रतिच्छेद करती हैं। तो देखिए, एंगल यहाँ पर आ जाइए, एंगल ये वाला ए बी सी ही देखिए हम कि एंगल ए बी सी बराबर, ये देखिए, ये थीटा तो ये भी थीटा, ऊपर वाला थीटा है जेड की आकृति में, ये थीटा तो ये भी थीटा। तो एंगल ए बी सी बराबर एंगल बी सी एफ, ये वाला एंगल, अब है ना, ये वाला बी सी एफ, बी और एफ के बीच वाला ये सी पर, बी सी एफ बराबर कितना? थीटा। अब देखिए, तो त्रिभुज बी सी एफ में, किसमें? बी सी एफ में, बी सी एफ, ये देखिए बी सी एफ में दो एंगल बराबर 1 2, है ना। एंगल बी बराबर एंगल कौन सा? सी। अब दो एंगल बराबर है, मतलब ये समद्विबाहु बाहु त्रिभुज है, मतलब इसकी दो भुजा बराबर होगी और एंगल वाली होगी। तो ये एंगल बराबर भुजाएं बराबर होगी बी एफ बराबर किसके? सी एफ के। बी एफ बराबर किसके? सी एफ के। तो ये देखिए, ये हो जाएगा दो भुजा बराबर बी एफ बराबर किसके? सी एफ के। अब देखिए, यदि दर्पण का द्वारक कैसा हो? छोटा हो, तो बी एफ बराबर किसके? पी एफ के। बी एफ बराबर किसके? पी एफ के होता है। ये जो बी एफ है ना, ये पी एफ के बराबर हो जाता है यदि दर्पण का द्वारक क्या हो? छोटा, ये वृत्तीय नेमी व्यास यदि कम हो तो। ठीक है, तो बी एफ की जगह कितना लिखेंगे हम? पी एफ बराबर कितना? सी एफ। अब दोनों पक्षों में क्या करेंगे हम? पी एफ जोड़ देते हैं। दोनों पक्षों में पी एफ जोड़ने पर, दोनों पक्षों में पी एफ जोड़ते हैं तो पी एफ प्लस पी एफ, इधर इस पी एफ में भी पी एफ जोड़ना है और इधर सी एफ में क्या जोड़ना है? आपको पी एफ जोड़ देना है। दोनों पक्षों में क्या जोड़ देना है? पी एफ जोड़ना है। ठीक है, तो ये पी एफ प्लस पी एफ बराबर हो जाएगा 2 पी एफ बराबर सी एफ प्लस पी एफ, है ना। यहाँ ये और ये प्लस करते हैं तो P से लेकर C तक की दूरी आ जाएगी बराबर PC। ठीक है, यहाँ लिखते हैं हम कि परंतु
चिन्ह परिपाठी नियम से, चिन्ह परिपाठी नियम से PF फोकस दूरी होती है और इस दर्पण के अवतल की माइनस होती है, तो माइनस का F ये फोकस दूरी है, फोकस दूरी। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और यदि आपको अवतल दर्पण के अलावा उत्तल दर्पण का यदि डेरिवेशन चाहिए तो मुझे कमेंट्स करें, तो मैं जो है उत्तल का भी जो है अपलोड कर दूंगा, तो आप जो है कमेंट्स मुझे कर सकते हैं। अब देखिए PC बराबर जो है वक्रता त्रिज्या P से लेकर C तक माइनस R रहेगी, आपतित किरण की दिशा के विपरीत है ये भी, ये लिखिए वक्रता त्रिज्या। तो देखिए यहाँ पर 2 इंटू माइनस का F, ये PF जो है किसके बराबर है, माइनस F के बराबर है, माइनस का F बराबर PC जो है माइनस का कितना है R, तो माइनस का गुणा किया 2 में, तो माइनस का 2F बराबर माइनस का कितना R, माइनस से माइनस क्या हुआ कैंसिल, तो F बराबर हुआ 1/2, ये 2 जो है बटे में चला जाएगा, 1/2 इंटू R। यही अभिष्ट जो है इनमें क्या है संबंध होता है, यही अभिष्ट संबंध है। कुल मिला के ये है कि फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है, आधी होती है। ये फोकस दूरी जो है R को 2 भागों में क्या कर लेती है, डिवाइड करती है, उसके बराबर होती है, ठीक है, डिवाइड के बराबर होती है। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। तो फ्रेंड्स, आपको डेरिवेशन समझ में आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।